तो दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आपका पहले नोटिस वायरल हुए थे 20 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक, वैसे ही सेम नोटिस यहाँ पे वायरल हुए हैं जिसमें आपका डेट देख सकते हो 12 नवंबर से है। तो क्या है इस नोटिस की सच्चाई, क्या ये सही है या गलत है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये भाई देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें 1300 बच्चे करीब हैं। सबसे पहले इसी में अपडेट मिलती है आप लोगों को यूपीएसआई से रिलेटेड। ठीक है, मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ, उससे पहले यहीं पे अपडेट मिलती है। और ये जो नोटिस है यूपीएसआई की नई जो डेट वायरल हो रही है 12 नवंबर का, इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो ये अभी अभी हमारे ग्रुप में डाला, ये एल के टेकी ग्रुप है, इसी में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा है, अब मैं उसको देखता हूँ कि ठीक है कि नहीं। फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट निकल के आ रहे हैं फिर से, मतलब जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों से कि जैसे 20 अक्टूबर वाले नोटिस वायरल हुए थे, अब ये सेम उसी पैटर्न पे एक नोटिस और वायरल हो रहा है। क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक-एक पॉइंट को सही से बात करते हैं, वेरीफ़ाई करते हैं। और मैं इस बात में अपना ही ओपिनियन भी दूँगा आप लोगों को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना, ठीक है? क्योंकि अब बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो थोड़ी-सी भी मतलब आप लोग ढील दोगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। चलो नोटिस को पढ़ते हैं आपके सामने। तो ये रहा वो नोटिस, ठीक है? आप लोग को अगर नहीं दिख रहा, थोड़ी-सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? वैसे ये देख, तो ये इसका दूसरा पेज है और ये है। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी क्या सच्चाई है, नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो। 27 तारीख का ये नोटिस है, मतलब कल का ये नोटिस है। और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के उप निरीक्षक, मतलब सेम बिल्कुल जो फॉर्मेट है वो आपका जो प्रीवियस नोटिस था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, है ना? यहाँ हम पढ़ते हैं, ठीक है? कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुलिस महिला प्लाटून कमांडर पीएसी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं के पदों का पर सीधी भर्ती 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/11/2021, ठीक है? मतलब 12 नवंबर 2021 से 1/12 मतलब 1 दिसंबर 2021 तक कराया जाना निर्धारित है। कार्यदायी संस्था द्वारा जिन अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर जनपद वार सूची पुनः उपलब्ध कराई गई है, ठीक है? उसके निर्धारण में कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। और परीक्षा केंद्र ये है, और बाकी ये सब वही हैं जो प्रीवियस नोटिस में जो लाइनें थी। यहाँ इसमें ये लिखा है कि परीक्षा केंद्रों को नकल विहीन बनाना है, ठीक है? नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण परीक्षा कराए के बारे में व्याख्यात करना है। फिर है ये परीक्षा केंद्रों में उक्त परीक्षा कराए हेतु संस्थान उपलब्ध, ठीक है? इन परीक्षा केंद्रों को की कलेक्टर कोषागार से दूरी, ये भी सेम है। कलेक्टर कोषागार की परीक्षा केंद्र तक आवागमन हेतु सुगम सड़क, ये यही पॉइंट प्रीवियस नोटिस में था। परीक्षा केंद्र की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल, ये भी सब सही है। उक्त परीक्षा केंद्र में, ठीक है? ये सब हो गई फालतू की बातें। ये इसका दूसरा पेज है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। इसमें है आपका कृपया उपयुक्त सत्यापन पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से कराए हुए अधिसूचना विवरण से सॉफ्ट कॉपी, ये वेबसाइट है, ठीक है? वगैरह वगैरह। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपर पुलिस महानिदेशालय, और यहाँ पे सचिव का साइन भी हो रखे हैं। और मैं साइन को अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये जो डेट है, ये 27 तो लग रहा है देखने में, और लास्ट में 21 भी है, बट ये बीच में 10 है या नहीं, इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है? और साइन करने की ये वजह ही है ऐसी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बेसिकली ये नोटिस की क्या सच्चाई है या नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा सही से अगर देखूं, तो इसके नीचे की टेबल रखी हुई है, ठीक है? और ये टेबल के नीचे ऊपर एक कॉपी रखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और कॉपी के ऊपर ये नोटिस रखा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने देखा था एक पेन भी, पेंसिल भी रखी हुई थी। सॉरी, देखो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये एक यहाँ पे ये पेंसिल, या फिर ये ये पेन है एक ब्लू कलर का, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो अगर बात करें तो यार देखो, ऐसे जो नोटिसेस होते हैं, ठीक है, ये विभागीय नोटिस होते हैं। ऐसा नहीं है ये पहले कभी वायरल नहीं हुए हैं। ये आपका सिपाही जो भर्ती थी उस टाइम भी ये ऐसे नोटिस वायरल हुए थे, ठीक है? और सेम अभी आपका 20 अक्टूबर वाला भी नोटिस वायरल हुआ था, ठीक।
अब इसकी ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो अब इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, हम भर्ती बोर्ड को मैसेज करके या ईमेल करके तो पूछ नहीं सकते हैं कि भाई ये आपका सही है या गलत है। ठीक है, हमको अब इस चीज़ों पे खुद ही देखना पड़ता है। देखो यार, अगर आप मानते हो कि जो 20 अक्टूबर वाला नोटिस सही था, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी सही है। और अगर आप मानते हो कि देखो, क्लियर कट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई वो नोटिस फर्जी था, 20 अक्टूबर वाला, उसमें कुछ दम नहीं था, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा फिर भाई ये नोटिस भी फर्जी है। ठीक है भाई, क्लियर कट बात है, देखो है ना, ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बात करूँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग जानते हो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल भाई पढ़ाई को बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस भी बन चुका है, आप लोग सभी जानते हो, है ना। तो लोगों को डरा के, है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा कुछ लॉजिकली, अगर मैं बात करता हूँ तो आज आपकी है 28 तारीख, ठीक। आज आपकी 28 तारीख हो गई, ठीक, 28 तारीख आपकी ख़त्म हो गई। और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपीपीआरबीपी की, उस पे कोई भी नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, अभी तक आपका देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक। आज आपकी 28 तारीख हो गई और इसमें आपका दे रखा है 12/11, ठीक है, 2021, ठीक है, 12/11/2021। और अभी आपका कल या परसों ही उसमें जो न्यूज़पेपर में आया था, उसमें लिखा था कि जो डीजी साहब हैं उनका इंटरव्यू था, उन्होंने इंटरव्यू में अपने बताया है कि नवंबर एंड में पेपर करवाया जाना है, ठीक है, जो कि एक तरीके से मेरे को वैलिड लगता है नवंबर एंड, क्योंकि करीब आपको 20 से 25 दिन तो करीब मिनिमम मिलने ही चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट के डेट देने के बाद कि हाँ भाई आपका पेपर होने वाला है। और ये हमेशा से होता हुआ आया है, ये यूपीएसआई कोई नया एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इससे पहले जब 2017 में हुआ था तब भी आपको नोटिस आया था करीब 30 दिन पहले, ठीक है। हाँ, बाद में री एग्ज़ाम हुआ था तो आपको 12 दिन पहले अवगत कराया गया था, ठीक। और उससे पहले भी करीब 1 महीने पहले जितनी भी सिपाही भर्ती होती हैं उसमें भी 30 या 25 दिन का टाइम मिलता है। लास्ट जो पेपर हुआ था जेल वार्डर वाला 19 दिसंबर 2020 में, उसमें भी आपको 25 दिन पहले बता दिया था ऑफिशियल नोटिस द्वारा। और उससे भी अगर मैं जो लेटेस्ट पेपर की बात करूँ जो सितंबर में हुआ था, वो जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसमें भी आपको 5 सितंबर को जो पेपर था उससे भी आपको 1.5 महीने पहले बच्चों को बता दिया था, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब मैं आज अगर देखूँ तो आज 28 हो गई आपकी अक्टूबर, और 12 तारीख से अगर एग्ज़ाम है, तो भाई बीच में दिन कितने बच रहे हैं यहाँ पे? 12 से तो एग्ज़ाम है ही, तो मतलब 11 दिन वो और 2-3 दिन ये, तो अब भाई 15 दिन भी नहीं है, ठीक है, बीच में। और अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी नहीं, ना कोई डेट, ना कुछ, ना भाई बोला ये जा रहा था कि नवंबर एंड में एग्ज़ाम होगा, और ये नोटिस में अगर 11, अगर ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें 12 तारीख लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल भी बिलीव करने वाली नहीं है। तो मैं बोलूँगा भाई, मेरे हिसाब से तो ये इस नोटिस में सच्चाई मेरे को तो नहीं लगती, ठीक है? क्योंकि अभी तक अगर 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कुछ ना कुछ आना ही चाहिए था। मैं भाई ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जब तक कोई चीज़ नहीं आएगी, मैं उसको तब तक रेफ़रेंस नहीं मानूँगा, ठीक है? हाँ, बस ये है कि अगर ये किसी ने भी जो भी करा है भाई, इससे ये हो जाएगा, बच्चों में थोड़ा-सा कान बच्चों के फिर से खड़े हो जाएँगे, जो बच्चे ढीले थे वो फिर से टाइट हो जाएँगे। तो एक तरीके से ये नोटिस सही होते हैं कि बच्चे जो ढीले पड़े थे अब वो फिर से तैयारी में जुट जाएँगे। तो आप इस वे में इसको लो, नेगेटिव वे में मत लो, आप पॉजिटिव वे में लो और फिर तैयारी को फिर से जी जान से झोंक दो। जैसे अब 20 अक्टूबर मान के तैयारी कर रहे थे, तो अब ये 12 आ गई है, वैसे अब इसकी क्लैरिटी भी 1 या 2 दिन में भाई देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए भाई मैं यही बोलूँगा, 12-12 कुछ नहीं छोड़ो, बट अपनी तैयारी पे आप जोर दो। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेलीग्राम को ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।